यहाँ लिख देते हैं दोनों फोर्सेस के नाम। ये हो गया n cos थीटा और ये हो गया हमारा n sin थीटा। इसी तरीके से बेटा जब हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, थीटा के पास, तो ये आ जाएगा f cos थीटा। जब थीटा के पास लेके जाते हैं तो cos कंपोनेंट आता है। थीटा से दूर जब नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा f sin थीटा। तो इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। इनफैक्ट इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हुआ हमारा f cos थीटा और वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ हमारा f sin थीटा। ठीक है, तो हमने ये फोर्सेस को जो है बना लिया है, रिजोल्यूशन कर लिया है। तो अब हम जो है, अच्छा मैं फिगर में रब कर रही हूँ, आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कॉन्टैक्ट फोर्स को रिजॉल्व कर चुके हैं। तो इसको हम चाहे तो कन्फ्यूजन के लिए हटा सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हटा सकते हैं। फ्रिक्शन को भी आप रिजॉल्व कर चुके हैं तो आप इसको भी हटा के समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम n और f को रिजॉल्व कर चुके हैं। अब क्योंकि व्हीकल ना तो रोड से ऊपर मतलब कहीं स्किड नहीं कर रही है और अपना बैलेंस नहीं खो रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड के बराबर हैं, राइटवर्ड फोर्सेस लेफ्ट साइड के बराबर हैं, और ये सर्कुलर टर्न तब लेगा जब सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारे टर्न का, हमारे सर्कुलर टर्न का क्या है, ये सेंटर का डायरेक्शन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप देखिए ये दोनों फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वैल्यू नोट कर देते हैं यहाँ पे। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय n sin थीटा एंड इसलिए प्लस करेंगे f cos थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ पे r क्या है, सर्कुलर टर्न की रेडियस, इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर हैं, इसलिए हम नोट करेंगे n cos थीटा इज इक्वल्स टू, डाउनवर्ड फोर्सेस हैं हमारे mg प्लस f sin थीटा। अब जब ये f sin थीटा n cos थीटा के पास आएगा तो प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस, और हमारे पास क्या बचेगा, mg। तो हम नोट कर देते हैं mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस बन गया माइनस, और इसके पास आ गया f sin थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आप इन दोनों इक्वेशन की तरफ देखिए बेटा, इसको रब कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये m से m कट जाएगा, करेक्ट, हमारे पास बचेगा v²/rg इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है F इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n। तो जहाँ जहाँ F है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ F है हम इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, म्यू n, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम F की जगह म्यू n को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे म्यू n, और यहाँ पे भी f की जगह क्या डाल दिया, म्यू n। अब आप दोनों टर्म्स को देखिए बेटा, यहाँ पे भी n कॉमन है, यहाँ पे भी n कॉमन है, इधर भी n कॉमन है, इधर भी n कॉमन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का n कॉमन आके आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, v²/rg इज इक्वल्स टू, n तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of RHS राइट हैंड साइड बाय cos थीटा। तो देखो बेटा, हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के,
जब आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे टेन थीटा प्लस आ गया और म्यू भी आ गया। कॉस थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होके क्या बचेगा, वन। तो इनटू में वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं लिखते। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पे भी जब आप कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। नोट कर देते हैं माइनस म्यू। साइन थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ लिख दिया टेन थीटा। तो हमने RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करा। होमोजेनिटी में तो कोई फ़र्क नहीं आता। कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 2 है, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें तो भी तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 है, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें तब भी ये 2 ही रहेगा। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करें तो होमोजेनिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आता। इसीलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से क्या किया है, डिवाइड। तो हमारा LHS सेम रहेगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अब ये RG जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। RG तो मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास बचा ये देखिए, ये RG हमारा मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास बचा ये टर्म। इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ये v स्क्वायर की वैल्यू है। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए। ये हमने अंडर रूट ले लिया और ये टर्म तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ऑन अ बैंक्ड रोड। जैसे आपने लेवल रोड के केसेस निकाले थे ना, ये देखिए, जैसे आपने लेवल रोड में सेफ वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी कि इस वेलोसिटी से अगर हम चलेंगे तो सेफली हम सर्कुलर टर्न ले पाएंगे। इसी तरीके से बैंक्ड रोड में अगर रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाए थीटा एंगल से तो सेफ वेलोसिटी की लिमिट जो होनी चाहिए वो आपने इसको निकाल लिया है। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।